दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये आपकी परसेंटेज की थर्ड वाली वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, 41 से प्रश्न आपके स्टार्ट होंगे और ये जो प्रश्न है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। जैसे कि जो 18 में आए हुए हैं, 19 है, 20 है, 21, 22, 23, 24। इसमें जो परीक्षा में परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं वो मैंने इसमें पीडीएफ में सभी इंक्लूड किए हुए हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस पीडीएफ को जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, एकदम मैं बेसिक से कराने वाला हूं। तो जितने भी मेरे भाई बहन मैथ में कमजोरी महसूस कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। उनके लिए ये वाली वीडियो जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। और दूसरी बात दोस्तों, ये वीडियो जो है वो एसएससी जीडी के परिपथ से ही नहीं बल्कि इसके सवाल जो है वो आपके रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा से भी संबंधित हैं। तो ये जो परीक्षाएं हैं आगे आने वाली हैं, इनकी भी तैयारी अगर आप इस वीडियो को देखते हो और इसके जरिए से करते हो तो निश्चित ही आप उसमें सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो जितने भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और एंड तक जरूर देखें दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। देखिएगा, जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे बोला है कि सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। ये आपका 2023 का, सॉरी 21 का आया हुआ प्रश्न है। तो कमेंट करके मेरे भाई बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, यहां देखेगा। यहां आपसे बोला है कि ए के 39% और बी के 42% का जो औसत है वो ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है। तो आप थोड़ा सॉल्व यहीं से कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे कि भाई इसमें से देखो कॉमन ले लो। कॉमन कितना ले लोगे आप यहाँ, 3/100, क्योंकि परसेंट है तो 3/100 आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है मेरे भाई, इतना हो गया। अब क्या करना है कि ये कितना रह जाएगा, 13 आपका रह जाएगा। 13 ए बटे कितना आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि औसत आपसे पूछा है। और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का आपका 14 बी आपका हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ आप देखिएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा और 100 का भाग देंगे तो आपका क्या परसेंट आ जाएगा। अगर इतना आप सॉर्ट करोगे तो आपके लिए ही बेटर है। अब आपसे आगे क्या बोला है कि ये बराबर है ए माइनस बी के, ए माइनस बी के 3/5 के। तो देखो 3 से 3 यहां से कट गया और 5 से कितनी बार गया, 20 बार गया। और 20 का जब इसमें गुणा होगा कितना होगा, 40। और 40 का इसमें गुणा कर दो आप, तो यहां आपका हो जाएगा 13 ए प्लस का 14 बी बराबर 40 ए माइनस का 40 बी। ठीक है, तो आप ए को इधर भेज दो, बी को इधर ले आओ। ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 बी हो जाएगा। और ये उधर जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 27 आपका ए हो जाएगा। तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54। तो देखो ध्यान से देखो, जो बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। आपसे पूछा क्या है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू आप 100 कर दो। तो ये 2 से कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। 50% आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो मेरे भाई ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। 2021 का प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां देखिएगा, ये भी आपसे बोला गया है कि बी ए बी का 15% है, बी सी का 12% है और जो सी की वैल्यू आपको पहले से ही दे रखी है। तो आपको क्या करना क्या है, देखो सिंपल करने के लिए आप क्या कर दो, सी की वैल्यू को यहीं आप पुटअप कर दो। और जब मेरे भाई सी की वैल्यू को आप यहीं पुट कर दोगे, यानी इसका मतलब क्या होता है, इनटू होता है, यहां कर दो 1200। ठीक है, और अपॉन में परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक है, तो 2 जीरो कट गए, तो आपकी बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू यहां आपकी आ गई 144। अब आपसे क्या बोला है कि ए बी का 15% है, तो देखो बी की वैल्यू को यहां रख दो 144। ठीक है, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अब आप इसको काट दो, 5 से काट दो, 5 से 3 बार और 5 से ये 20 बार। ठीक है, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो बंदा इसको काट दो, आप इससे काट दो कितनी बार, 10 बार, और इससे काट दो 72 बार। और 72 दिया 216, और 216 में जब आप 10 का भाग दोगे तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 21.6, इतनी आपकी आ जाएगी। और सी की वैल्यू 12 दे रखी है। अब आपसे क्या बोला है कि ए और बी का मान क्या होगा, तो भैया दोनों को आप जोड़ दो। अब जब जोड़ देंगे तो जीरो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा पॉइंट। यहाँ इसको जब जोड़ोगे तो आपका ये 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। 165.6, 165.6 जो कि आपका ऑप्शन मेरे भाई डी में दिया हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे भाई एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ठीक है भाई, ए की जो आय है
वो बी से 40% अधिक है, और सी की आय, ए की आय, दोनों का कितना है, चलो वो तो आगे की बात है। तो भाई ए की आय कितनी है, 140% अधिक है, तो आप मान लो भैया जो ए की आय है वो कितनी है आपकी 140 है, और बी की आय कितनी है 100 है, और जब 100 होगी जब तो 40% अधिक होगी। ठीक है भाई, इतना हो गया। तो और सी की आय, सी की जो आय आएगी, जो आपकी सी की जो आय आएगी वो बी, ए और बी की कुल आय से कितनी कम है, 30% कम है। यानी जब इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे इनकी आय को, तो आपका कितना आपका यहाँ हो जाएगा 240 हो जाएगा। इससे कितना 30% कम है, यानी कितना है 70% है। तो 70% है, ये आपका यहाँ आ गया, इससे ये कट गया। देखो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16। ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी सी की वैल्यू है। अब आपसे बोला है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की और सी की आय का कितना प्रतिशत कम है, तो भैया ए की आय यहां देखिएगा मेरे भाई, यहां ए की आय कितनी है, यहां आपकी 40 140 है, यहां सी की आय कितनी 168 है। कितना कम है, तो दोनों का आप अंतर ले लो, कितना है 28 कम है, तो आपको मेरे भाई 28 आपको यहां रख देना है, किसकी आय से, सी की आय से, तो आपका 100 आपका 68 यहां आ जाएगा, इनटू आप 100 कर दो और इसको सॉल्व कर लो। और जब सॉल्व करोगे तो देखो 4 से तो आपको काटेगा ही काटेगा, या पहले 2 से काट दो, 2 से कितनी बार 14 बार, और 2 से जब इसको काटोगे तो 2 अट्ठे 16 आपका आ जाएगा, और 2 से 4 बार, फिर और काट दो 7 बार, और फिर इसको काट दो कितनी बार, 14 से भी आप इसको काट सकते हो, 14 से भी काट दोगे, पूरा 14 से ही काट दो, 14 छिक्के 84, और जब 6 का आप इसमें भाग दोगे, ये देखो 3 बार चला जाएगा, ये 50 बार, तो जब इसका इसमें भाग दोगे तो 16 से ही 2/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप 28 से भी काट सकते थे, 28 का टेबल है ये। ठीक है, 28 से 6 बार जाएगा ये। ठीक है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि ए और बी के वेतन का अनुपात, देखिए जो ए और बी का जो वेतन है उनका अनुपात दे रखा है, और बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो जाती है, तो भैया बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका कुल वेतन इतना आपका हो जाता है। तो अब आपसे बोला क्या है, ध्यान से देखिएगा, या ध्यान से देखिएगा, अगर आप पहले निकालोगे इसका वेतन, ठीक है, वरना मैं चाहूं तो इसको आपको शॉर्ट में भी बता सकता हूं, क्योंकि ए का वेतन पूछा है, तो आप 6 का क्या कर दोगे, डायरेक्ट गुणा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, बी के वेतन की। ठीक है, तो बी का वेतन पहले कितना होगा, 100% होगा, और उसमें 5.5% की अगर वृद्धि हो गई तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखो बी की कितना है 7 है, और इसमें 5.5 की कितनी होगी, वृद्धि होगी। चलो एक काम कर रहे हैं, पहले एक एक करके ही निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, इनको रेशियो से बाहर ले लेना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ए की भी कितनी आ जाएगी, ए का आपका कितना हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 6x, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7x। ठीक है, तो 7x, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, पहले 5.5% की वृद्धि हो गई, तो 105.5 की वृद्धि हो गई, अपॉन कितना आ गया 100। ठीक है, तो इसके वेतन कितना हो जाता है आपका 1477, और ये 0 इसी के तो बराबर हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, इतना आ जाएगा। अब आप इसको 7 से काट दो, 7 से काटेंगे, देखो 7 एकम 7, और 7 से जब आप इसको काट दोगे, ध्यान से देखिएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब इसको 211 से काटो, 211 एकम 211, और 211 से ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, 5 से जाएगा 200 बार, और 200 का जब मल्टीप्लाई आप इस 100 में कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 20,000, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 20,000 आपकी आ जाएगी। और 20,000 जब आ जाएगी तो आपसे पूछा किसका है, कि ए का मान, तो ए का कितना है 6x, तो इसमें 6 का ही आप क्या कर दो, गुणा कर दो, 6 का इधर गुणा कर दो, 6 का इधर कर दो, तो 20,000 में जब 6 का जब गुणा कर दोगे तो आपका 1,20,000 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। रेनू का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है, और रेनू का जो व्यय है उसकी बचत से 20% अधिक है। ठीक है भाई, 120% आपका अधिक है, तो उसकी आय और व्यय, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ उसका क्या दिया है, ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च, और ये क्या दिया, सेविंग। ठीक है, और जो उसकी सेविंग है, जो उसका खर्च है, वो उसकी बचत से 120% क्या है, अधिक है। तो बचाता कितना होगा, सपोज डेट उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, अब देख लेंगे अभी आगे, आगे किसका अनुपात दिया, आय का दिया है और आपका व्यय का दिया हुआ है।
तो पहले इसकी आय आपको निकालनी होगी। तो मान लो कि भैया इसका सेविंग कितनी होगी, मान लो जो सेविंग है वो कितनी है इसकी 100 है, तो एक्सपेंडिचर कितना है उसका 120% अधिक है, तो आपका 220 इसका क्या हो जाएगा, खर्च इसका हो जाएगा। यदि उसकी आय और व्यय में, आय और व्यय में, आय कितनी होगी दोनों को जोड़ दो, तो जो इसकी इनकम है वो कितनी आपकी हो जाएगी 320, 320 आपकी आ गई इनकम। अब उससे बोला है कि इनकम में 25% की वृद्धि कर दो, 25% की वृद्धि कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 125 अपॉन 100, 25 से कितनी बार 5 बार, 25 से 4 बार, और 4 से कितनी बार 80 बार, तो अब कितनी होगी 8 पंजे 40, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 400 आपकी आ गई यहाँ। और उसकी जो व्यय है, व्यय का मतलब क्या, खर्च, उसमें कितना है 30% की वृद्धि हो रही है, तो भैया 220 में भी 30% की वृद्धि आपकी हो जाएगी, 220 इंटू 30% की वृद्धि हो गई 130 अपॉन 100, तो देखो इन दोनों से ये दोनों जीरो कट गए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 आपकी आ गई, ठीक है। अब आपसे आगे क्या पूछा है, अब आपसे आगे पूछा कि भैया उसकी बचत में वृद्धि, तो देखो ये कितना आ जाएगा 114 ही तो आपका आ जाएगा, 114 सॉरी 144 लिख गया, कितना आ जाएगा यहाँ देखिएगा 114, 114% आ गई, तो वृद्धि कितनी होगी 14% ही तो हो गई, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी मेरे भाई, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो शेयर जरूर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे बोला है कि ए और बी की आय का अनुपात जो है एक्स वाई है, ठीक है, और ए में 20% की वृद्धि हो रही है और बी में 25% की कमी हो रही है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, तो आपको यहाँ लिख लेना है एक्स अपॉन वाई। तो पहले आपका कितना है उसमें देखो 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 अपॉन 100, और इसमें फिर 25% की कमी हो रही है तो 75/100, तो इसका जो रेशियो है वो कितना हो रहा है 64/45 आपका हो रहा है। तो एक बात मेरे भाई ध्यान रखना, देखो 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आप देखिएगा ध्यान से, 5 से काट दो, 15 से काट दो, 15 पंजे 75 आपका हो जाएगा, 15 से ये 3 बार जाएगा। आप 8 से भी काट सकते हो, 8 से जब आप इसको काटोगे तो 8 से ये 8 बार जाएगा, और 8 से कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, और 5 से कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा ये 8/9, इसका मतलब ही क्या होता है 8:9, तो 8:9 जो है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। आसान आसान से प्रश्न है, एसएससी जीडी के प्रश्न देखिएगा 2021 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है मेरे भाई, तो एक लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलें। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पे खर्च कर रहा है और 16% मकान पर के किराए पे खर्च कर रहा है, 11% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है और परिवहन पे 7% कर रहा है, तो ये सब खर्चे ही तो हैं, तो इन सब खर्चों को आप क्या कर दो ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो जरा ध्यान से देखो कितना आपका हो जाएगा, यहाँ ये कितना हो जाएगा 18 आपका हो जाएगा, और 18 में जब आप इसको जोड़ दोगे 18 42 और 16 कितने को 76, 76% तो उसने खर्च कर दिया, यानी वो उसकी इनकम कितनी होगी, इनकम होगी उसकी 100%, और उसमें से क्या कर दिया एक्सपेंड कितना कर दिया 76% उसने एक्सपेंड कर दिया, तो सेविंग कितनी की होगी 24% की होगी, ठीक है। अब 24% में से भी लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए का खर्चा की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेने पड़ते हैं, यानी 12,000 उधार ले लेगा तब वो 18,000 रुपए खर्च करेगा किसी पारिवारिक समारोह में, तो भाई 12,000 उधार ले लेगा तो 18,000 खर्च करेगा, तो इसका मतलब क्या है 6,000 रुपए उसके पास पहले से ही है, और 6,000 रुपए पहले से ही है तो वही उसकी क्या है सेविंग है, तो 24% की वैल्यू क्या है आपकी 24% की आपकी वैल्यू कितनी है आपकी 6,000, ठीक है। आपसे क्या पूछा है मासिक इनकम ही पूछी है, कोई दिक्कत नहीं, 1% 100% की डायरेक्ट निकालो भाई, ये कितना आ जाएगा 6,000, तो 1% की निकालेंगे तो 24, और 100% की जब आप वैल्यू निकालोगे तो 100 से आप गुणा कर लोगे, तो ध्यान से देखिएगा 6 से कितनी बार जाएगा ये 1 और ये 4, और 4 से कितनी बार जाएगा 25, और 25 का जब 1,000 में गुणा होगा तो 25,000, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक है। आसान सा सवाल है, बहुत ही हलुआ सा सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ देखिएगा किसी विशिष्ट शहर की आबादी कितना है 5 लाख है, यदि 5 लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो होते हैं मेरे भाई, 5 लाख में 5 जीरो होते हैं, यदि वार्षिक जन्म दर 5% है, यानी जन्म दर कितनी उसकी 5% है और मृत्यु दर 1% है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की आबादी क्या होगी, तो जब भी मृत्यु दर दी जाए यानी जन्म दर दी जाए और मृत्यु दर दी जाए तो दोनों का आपको क्या ले लेना है अंतर ले लेना है, तो 5% और 1% का जो अंतर है मेरे भाई कितना होगा 4% होगा, तो 4% की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे देखो
कितना हो गया ये आपका 3 वर्ष के लिए। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 5 लाख लिख देना है। 5 लाख में भैया 5 जीरो होते हैं और 4 है तो वृद्धि हो रही है, बाद की बात हो रही है, तो आपका 104, यहाँ पे भी आपका 104 और यहाँ पे भी आपका 104 और नीचे कितना आएगा, इसका भी 100 आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे, इसका भी 100 आएगा और इसका भी 100 आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर जीरो कितने हैं, ऊपर जीरो है 5 और नीचे कितने हैं 6। तो एक कट गया, दो कट गया, एक इसका जीरो कट गया, सारे जीरो हो गए खत्म। ठीक है, और इससे ये कितनी बार चला गया भाई, 2 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, दो से ये कितना आ गया 52। ठीक है, 52 आपका आ गया इनटू ये कितना 104, या चार चार का गुणा कर दो, 4 चौक 16, 6 6 और 6 का जब दो गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना 2 आएगा। तो भैया ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, लेकिन भैया अब आगे तो सॉल्व करना है। तो देखो दोनों सेम सेम है ना, ये 104 104, और जब इनका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया, वर्ग आपको आता होगा, तो 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 का कितना होता है 16 आपका होता है, तो 4 को इसमें जोड़ दो 108। अब आप इसका मल्टीप्लाई करो, देखो ये 52 है और 52 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 5000 से ऊपर आएगा, 5200 के आसपास आ जाएगा। और लेकिन ये कुछ ऊपर भी तो है, लेकिन 5900 तो बहुत ज्यादा है, तो ये तो भाई मेरे भाई हो नहीं सकता। कितना हो जाएगा 56। ठीक है, कितना हो जाएगा 5,62,432, इतना आपका हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई भले ही कर लेना। ठीक है, इतना ही आपका आएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, 49 वाले का सवाल है ये, और 49 वाला भी देखो 2021 में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परसेंटेज का सवाल है, देखिएगा यहाँ आपसे क्या बोला है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 45% क्या है, लड़कियां हैं। तो देखो जरा ध्यान से देखिएगा, कुल परीक्षा में 100% बच्चे शामिल होंगे, जिसमें से गर्ल्स कितनी है आपकी 45% है, तो आपके जो बॉयज हैं वो कितने होंगे 55%। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और इस परीक्षा में 75% लड़के और 80% लड़कियां क्या हुई है, पास हो गई हैं, उत्तीर्ण हो गई हैं। ठीक है, तो 45 कितना 80% क्या है, लड़कियां उत्तीर्ण हो गई हैं। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब इसके बाद में क्या है, और 144 लड़कियां क्या है, अनुत्तीर्ण हो गई हैं। तो पहले आप एक काम करो, अनुत्तीर्ण का निकाल लो कि भैया 45% टोटल लड़कियां थी, उसमें से 20% पास हो गई, तो 45% लड़कियां थी। ठीक है, उसमें से क्या इतना 20% पास हो गई, तो भैया 20% क्या हो गई, पास हो गई, तो अपॉन 100 आपका आ जाएगा। 20 से कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 से कितनी बार 9 बार, यानी 9%। ये भी तो परसेंट था, 9% की जो वैल्यू है, जो पास, जो ये फेल है, 20% ही तो फेल हुई है, फेल का परसेंट आ गया। 9% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 144, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 16, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 16 आ गई। इतना आपको टोटल बच्चे नहीं पूछे हैं। अब आपसे क्या पूछा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या आपको निकालनी है, कितनी है, कि भैया लड़के कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहली बात, लड़के कितने, ये क्या उत्तीर्ण हुए होंगे, तो देखो जरा ध्यान से देखिएगा कि भैया लड़के कितने हैं, आप देखिएगा 25% क्या होंगे लड़के अनुत्तीर्ण हुए होंगे, क्योंकि 75% तो पास हो रहे हैं ना, तो 25% क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे। तो 25 बटे कितना आ जाएगा 100 इंटू, यहां देखिएगा आप, और लड़के की टोटल कितना परसेंट था 55%। ठीक है, तो 55, बस इतना आपको कर देना है, यानी 55% की आपकी वैल्यू आ गई। तो जब आप इसको काटोगे 4 से कितनी, 25 से 4 बार, 4 से ये 4 बार, और 4 का इसमें गुणा कर दो, 25 की 5 चौक 20, 20 और 2 22, 220 बच्चे, 220 क्या है लड़कों की संख्या आ गई। ठीक है, कौन से लड़के आ गए, ये जो फेल हुए वाले बच्चे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी 2021 का सवाल है, सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर के हैं, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहां आपसे बोला गया है कि सरिता को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी। भैया सरिता जो थी उनको उम्मीद थी कि भैया 720 अंक आ जाएंगे, लेकिन उनके आ कितने गए 675। जितनी उम्मीद होती है उतना हमें मिलता का है, तो इसी इसी वजह से क्या करो, किसी से उम्मीद ना करो, ना पढ़ाई से करो उम्मीद, ना किसी से, बस अपना क्या है 100% देते रहो आप जो भी वर्क कर रहे हो। ठीक है, 675 अंक उसे मिल गए। ठीक है भैया मिल गए, उसने जो उम्मीद की थी उससे 5% उसे कम मिले। अब भैया कितने से उम्मीद की थी ये तो पता नहीं लगा सकते, तो भैया 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो इतना अंतर आ जाएगा दोनों का, तो जरा ध्यान से देखिएगा 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 45। क्यों, क्योंकि 720 और यहाँ जो 675 इसका अंतर कितना 45 ही है, तो जब 1% की वैल्यू निकालोगे तो 9 आ जाएगी, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे तो परीक्षा का पूर्णांक पहले निकाल लो, तो 100% ही हुआ होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900।
ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक लेके आने चाहिए। 90% लेके आने हैं तो इसी का ही 90% निकाल दो, तो 90 बटे ये 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, नंबर नंबर 81, यानी 810 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा सा सवाल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो मेरे भाई लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहां बोला है कि सीता ने 900 में से 756 अंक हासिल कर लिए और उसके भाई अभी ने 500 में से 350 अंक हासिल किए हैं। तो पहले एक काम करो, 900 में से कितने अंक हासिल किए हैं उसने, 756 हासिल किए हैं, तो उसका पहले परसेंट निकाल दो, किसका, सीता का। तो भैया जब सीता का परसेंट निकालोगे तो 756 अंक उसने प्राप्त कर लिए 900 में से। ठीक है, और परसेंट निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, 9 से काट दो आप, 9 से काटोगे 9 अट्ठे 72 और ये 4 9 चौक 36, 84% आ गए। ठीक है सर, सीता के कितने आ गए, 84%। अब इसमें बोला है कि अभी को कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि वह उसके और सीता के प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी इन दोनों का परसेंट क्या है, बराबर आ जाए। कोई बात नहीं है, तो आप एक काम करो ना, 84% का 500 से निकाल दो, उसके अंक आ जाएंगे, घटा देना। तो जब आप अभी के जब निकालोगे, अभी के तो क्या निकालोगे भैया, 500 का उसका पूर्णांक है, उसका क्या निकाल दो, 84%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और ये 420 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 420 आपका ये आ जाएगा। अब 420 आ गया, लेकिन उसके पहले नंबर कितने आ रहे थे, पहले उसके 350 आ रहे थे, लेकिन अगर सीता अपनी बहन जितना परसेंट लेके आएगा तो उसके कितने नंबर होने चाहिए, आपके 420 नंबर होने चाहिए, लेकिन आ कितने रहे उसके 350, तो 350 और 420 का जो अंतर है वो कितना है, 70 का है। तो 70 नंबर और उसे प्राप्त करने चाहिए, ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर 70 नंबर अगर ये और लेके आता है, यानी 350 नंबर लेके आया, 70 नंबर और लेके आता तो इसके भी 84% आ जाते। ठीक है, एक परीक्षा में 25% अंक अर्जित करता है एक परीक्षार्थी है, यानी एक छात्र है, और वह 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक अर्जित करता है और वह परीक्षा में क्या है, उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से अधिक 28 लेके आता है। तो आप क्या करोगे, तो इसको करने की मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ। जब भी क्या दिया जाए ध्यान से देखिएगा, 25% अंक अर्जित कर रहा है, 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फिर कोई दूसरा परीक्षार्थी है 40% अंक प्राप्त अर्जित कर रहा हो और वो दूसरा वाला क्या हो जाए, कम अंकों से, मतलब जितना न्यूनतम उसे लेके आना था उससे क्या है 28 अधिक लिया है, जब वो अधिक लिया है तो आपको करना क्या है, सिंपल, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो उसके अंक हैं, जो उसके अंक हैं दोनों को आप जोड़ दो, ये क्या निकलेगा, पूर्णांक। पूर्णांक जब आप निकालोगे, पूर्णांक जब आप यहां निकालोगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक, पूर्णांक जब आप निकालोगे तो ये जो इनके अंक हैं 28 और 32 कितने हो गए, 60, दोनों को जोड़ देना है, और जो इनका परसेंट है इनका अंतर ले लेना है, कितना, 15, और पूर्णांक को निकालने के लिए 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, बात होगी खत्म। ठीक है, 15 से कितनी बार, 4 बार, और ये कितना आ जाएगा, 400, यानी 400 क्या आ गया, उसका पूर्णांक आ गया। अब उससे क्या है, 72% अंक लेके आने हैं, तो भैया इसका 400 का 72% निकाल दो, और 72% जब आप निकालोगे तो ये अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 दुनिया 8, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते आपका 28 यहाँ हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 288, 288 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को अगर इस तरीके से करोगे तो बहुत आपकी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सा सवाल है ये, आगे बढ़िएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, यानी एक परीक्षा देते हैं ए और बी, बी ने दोनों अंकों के योग के 40% अंक प्राप्त किए हैं, यानी ए और बी ने जितने अंक प्राप्त किए उतना उसने बी ने अकेला ही कर लिया है। ठीक है, तो भैया बी ने अकेला कर लिया है, ठीक है भैया बी ने अकेला कर लिया, किसके, ए प्लस बी दोनों के अंकों के योग के 40% के बराबर उसने क्या है, हासिल कर लिया है। तो आप इसको काट दो, देखो जीरो से आपका जीरो चला गया, दो 4 बार और ये 5 बार, 5 का जब इसमें आप गुणा कर दोगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 5b, और यहाँ कितना आ जाएगा, अंदर 2a प्लस का 2b, ये इधर आके घट जाएगा, तो 3b, और ये कितना हो जाएगा, 2a। तो ध्यान से देखिएगा, b की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, और a की वैल्यू कितनी होगी, 3 आपकी हो गई। अब इसमें बोला क्या है कि जो a के द्वारा अंकों से 7 कम है, तो भैया कितना कम है, यानी a और b का अंतर ले लो, कितने का अंतर है, यहाँ देखिएगा
यहाँ मेरे भाई अंतर कितने का है, यहाँ दोनों का अंतर कितना है, 1 का। ध्यान से देखिएगा कितने का अंतर है, 1 का। भैया 1 का दोनों का अंतर है, और बी को कितने अंक प्राप्त किए हैं, बस ये आपको बताने हैं। तो भैया कितने का अंतर है, पहले आप ये देखो 1%, यानी 1 रेशियो की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 7। तो पूछा कितना है बी का, बी का कितना है, यहाँ देखिएगा बी का कितना है, 2 है। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, ये 14। देखिएगा ऑप्शन जो डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर करें, और एक बार पहले शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा 54 वाले का राइट आंसर बताइएगा। तो मेरे भाई कैसे करेंगे इसे, जरा ध्यान से देखिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ है, 82% क्या है, मतदाताओं ने मत किया है, जिनमें से 4% अवैध घोषित कर दिए गए हैं, और उम्मीदवार को इतने टोटल इतने मत मिले हैं, और वैध मतों के कितने 55% के बराबर है। तो उन मतदाताओं की कुल संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। और जिन्होंने इस चुनाव में मत किया है, लेकिन जिन्होंने मत किया है उनका तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। और इसको डायरेक्ट अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, तो मान लो भैया कितना किया है, मान लो एक्स लोगों ने क्या है, मत किया है, तो पहले कितना 82% लोगों ने किया है, तो 82 बटे आपका 100 आपका आ जाएगा, इनटू फिर 4% अवैध घोषित कर दिए हैं, तो 96 लोगों ने किया होगा भैया, ठीक है। और 55% वैध मतों की क्या है, वह बराबर है। कौन बराबर है, ये जो संख्या आपको दे रखी है, ठीक है। और ये जो संख्या दे रखी है, इसका भी जब ये टोटल निकल के आ जाएगा, तो इसका भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैध मत निकालने पड़ेंगे। मतलब कितना चुनाव हुआ है, ये चुनाव तो 82% ही हुआ है, तो आपको इसका भी 82% आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो 100 से 100 चला जाएगा, 82 से आपका 82 हट जाएगा। अब बस आपको ये सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले एक काम करो, 11 से काट लो, और 11 से नहीं काट सकते तो आप एक काम करो, पहले इसको 12 से काट लो, 12 अट्ठे 96 आपका होता है। और 12 से मेरे भाई जब आप इसको काटोगे तो देखो 12 नम्मा 108 होता है, 12 दूनी 24 आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ गया। अब आप एक काम करो, इसको 11 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 11 से काट लो, 11 पंजे 55, और 11 से जब इसको काटोगे 11 अट्ठे 88, और 11 दूनी 22 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। 5 से काट लो, मतलब एक काम करो 5 से इसको काटो कितनी बार, 20 बार, ये 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ गया। अब जरा देखो ये तो इधर है, कोई बात नहीं है, अब इसको भी काट दो, 2 से काट दो, 2 से कितनी बार जाएगा ये, 4 बार, और 2 से ये 10 बार, ठीक है। और 4 से जब आप इसको काटोगे तो देखो 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, इतना आपका आ जाएगा। और जब आप इनका ये कितना 1000 ही तो बचा, ऊपर कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 4 से तो वो भी कट ही गया। और 1000 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो 20,000 कितना आ जाएगा, 20,500 आपका आ जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 20,500, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 4 से जब आप इसको काट दोगे इतना हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन 20,000 5,000 ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है, 2,05,000 आपका आएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के क्या है 75% वोट प्राप्त हुए हैं, यदि कुल वोटों का 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं, अवैध घोषित कर दिया गया है, और कुल वोटों की संख्या कितनी है, 5600 है। तो उम्मीदवार पक्ष में पड़े वैध वोटों की संख्या आपको निकालनी है। तो आपको कितना लिख देना है, देखो 56 5,60,000, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब इसमें कितना है, 75% वोटिंग हुई है। अब 75% जो वोटिंग हुई है उनका भी आप निकाल दो, ठीक है। 75% वोटिंग आपकी हो गई, 75% ये आपकी वोटिंग आपकी हो गई। और इसके अलावा भी क्या है, 20% क्या है अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो वैध कितने होंगे आपके, वैध आपके 80% होंगे, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर लो। यहाँ देखो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो गए, कितना रह गया आपका 56 रह गया, 75 आपका रह गया, और ये आपका 80 रह गया, ठीक है। अब आप इनका क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो लास्ट में 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो सबके आ रहे हैं, ठीक है। 1 जीरो इसका आएगा, और 1 जीरो आप इसका आएगा। और आप इसको और भी शॉर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 56 56, और इसको कर लो कितना 15 इंटू 5, ठीक है। और ये 80, इसका जब इसमें कर लो 15 छक्के 90 की जीरो आपकी हो जाएगी, ठीक है। 15 पंजे 75, 75 और 9 आपके 84, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा
8 पंजे 40, ये आपका कितना आ जाएगा 400 आपका आ जाएगा। 3 जीरो आ रहे होंगे लास्ट में, तो देखो 3 जीरो सबके आ रहे हैं, तो यहाँ देखो 3 जीरो आपके आ जाएंगे एक तो, ठीक है, और 4 का गुणा कर दो, 4 चौक 16, तो लास्ट में 6 भी आ रहा होगा, तो देखो इसके भी नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। 4 चौक 16, 4 अट्टे 32 और एक 33, 33 कहाँ है, 3,36,000, ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। शेयर जरूर करते रहिएगा, थोड़े कैलकुलेशन पे बेस्ड है ये वाले सवाल। इसका बताइएगा, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या के 12% और 48% के बराबर है, तो पहली और दूसरी का ही पूछा, तो तीसरी को छोड़ो। जब भाई तीसरी के कोई बात ही नहीं पूछा तो तीसरी को क्यों लेंगे, तो पहली और दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो पहली संख्या कितनी है आपकी 12 है, ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है आपकी 48% है, और परसेंट से परसेंटेज आपका रिमूव हो गया, और फिर ये परसेंट में चाहिए तो आप 100 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, 12 से ये 4 बार जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा 25, तो आपका 25% आ जाएगा, जो कि आपकी ऑप्शन ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आसान सा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए कि इतना के बराबर हो जाए, तो एक काम करो इसको उधर ही ले जाओ घटा करके, ठीक है। अब जैसे कि ये दिया हुआ है 440 के 35%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 में क्या जोड़ा जाए, एक्स जोड़ा जाए, तो ये कितना आ जाएगा 55 60 और ये 42 अपॉन 100। अब इसको उधर ले जाके घटा दो, बना आप यहीं से भी कर सकते हो, ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 5 से कर दो, 5 से कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, 5 से 7 बार जाएगा, जीरो से आपका जीरो कट गया, इससे ये कितनी बार 22 बार, और 22 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और एक 15, ठीक है, प्लस आपका एक्स बराबर, इसको जब करोगे तो देखो जीरो से जीरो कट गया, 5 से कितनी बार 11 बार, और 5 से 2 बार, और 2 से ये 21 बार, ठीक है, और 21 से कम 21 आपका आ जाएगा, ठीक है, 21 दूनी ये आपका 231 आपका आ जाएगा। इसको डायरेक्ट ले जाके घटा दो, यहाँ से जब आप 154 आप घटा दोगे तो आपका यहाँ कितना रह जाएगा 7 रह जाएगा, तो देखो लास्ट में 7 आ रहा होगा, ये की आ रहा है 77, 77 बचेगा, ठीक है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये नहीं लिख करके डायरेक्ट आपका ये भी हम लिख सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ये भी आपका वैसा ही है, इतना अधिक है, तो अच्छा अनुपात पूछा है तो आप यहीं के यहीं कर दो, भैया अधिक है ना, अधिक है, तो ये कितनी होगी आपकी 100 आपकी 8 हो जाएगी, 108 हो जाएगी, 108%, और तो परसेंट से परसेंट आपका हट जाएगा, और ये आपकी 28 हो जाएगी, परसेंट से परसेंट आपका हट ही चुका है। अब आप 4 से काट दो, 4 से कितनी बार जाएगा 27 बार चला जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा ये 27 बार चला जाएगा, ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32, यानी 27 32 ऑप्शन ए, ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल है, आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, तो उस संख्या का 80% आपको निकालना है। तो भैया मान लो कि वो संख्या क्या है आपकी एम है, ठीक है, इसका कितना है 3/8वां भाग, और इसका आधा भाग, और इसका भी 2/3 भाग, कितना है आपका 40 है, और जब ये 40 है तो इसका क्या निकालना है 80%, ठीक है, तो यहीं से आप इसका 80% कर दो, बात हो गई खत्म, 1 2 1 2 ये खत्म हो गई यहीं से। अब देखो 3 से ये 3 कट गया, 2 से 2 आपका कट गया, और टू 64 हो जाएगा। 64 का जब आप 8 में मल्टीप्लाई करोगे, 64 इंटू 8, तो 8 चौका आपका 32, लास्ट में 2 किसके आ रहा है, 2 तो ये किसी के नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट रुकिएगा, 2 से 2 कट गया, इसके 40%, 2/3 हो गया, 4 आ गया, अरे 8 64 है ना, ये 4 है आपका, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये आपका यहाँ यहाँ कितना है देखो 8 64 हो जाएगा, 64 इंटू ये 4 है, तो 4 चौक 16, लास्ट में 6 आपका आ रहा होगा 256, ठीक है, 256 आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला सवाल है दोस्तों, इसका बताइएगा, ये आपका एसएससी जीडी का सवाल है, देखिएगा 2021 में आया हुआ है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये वाला भी, कि 1 से 40 तक की संख्याओं के इकाई के अंक पर या तो 1 आ जाए या 9 आ जाए, और आने वाली संख्याओं को आपको प्रतिशत निकालना है। तो देखो पहली तो देखो 1 ही होगी, फिर 11 होगी, ठीक है, फिर इसके बाद में 21 होगी, फिर 31 होगी, ठीक है, और जिनके लास्ट में 9 आएगा तो एक के में 9 आएगा लास्ट में, ठीक है, फिर एक 19 होगी, फिर एक 29 होगी, फिर एक आपकी 39 होगी, टोटल आपकी ओवरऑल कितनी संख्या आ जाएंगी 8 आ जाएंगी, 8 संख्या हो गई कितने में से 40 में से, इंटू आप 100 कर दो, तो देखो 8 से कितनी बार 5 बार जाएगा, और 5 से कितनी बार जाएगा 20% आपका आ जाएगा,
ऑप्शन जो डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न है, तो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही बढ़िया ये वाली वीडियो है। तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।